समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण करने के बाद भगवान शंकर अपनी कंठ की अग्नि को शांत करने के लिए इसी स्थान पर आए थे। हाँ दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं नीलकंठ मंदिर कालिंजर दुर्ग में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे कालिंजर फोर्ट का मेन एंट्री गेट है। इसके बगल में ही ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि इस दुर्ग की हाइट आपको बाई कार, बाई व्हीकल, बाई मोटरसाइकिल ही आप ऊपर चढ़ सकते हैं। दोस्तों ये किला रहस्यों से भरा हुआ है। ये किला भारत के अद्भुत और बड़े किलों में से एक है। कालिंजर किले के नीलकंठ मंदिर में रखी हुई शिवलिंग के कंठ से आज भी जल रिसता रहता है। लोगों का यह मानना है कि शिवलिंग के कंठ से निकलता हुआ जल स्वयं भगवान शंकर के कंठ से निकल रहा है, जो भगवान शंकर के कंठ में उपस्थित विष की अग्नि को शांत कर रहा है। अब आप जान चुके होंगे इस किले के पौराणिक महत्व को। दोस्तों तो चलिए अब हम बताते हैं इस किले के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। ऐतिहासिक महत्व के अनुसार ये वही किला है जिसको कोई भी विदेशी आक्रमणकारी कभी जीत नहीं पाया। दोस्तों इसलिए इस किले को अजय किला भी कहा जाता है। मुगल शासक महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और शेरशाह सूरी ने भी इस दुर्ग को हासिल करने के लिए प्रयास किए, लेकिन ये दुर्ग हमेशा से अजेय रहा। कुछ समय के लिए ये दुर्ग मुगल शासक अकबर के अधीन रहा, लेकिन बाद में महाराजा छत्रसाल ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। अंत में ये दुर्ग 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो चलिए और विस्तृत में जानते हैं इस स्थान के पौराणिक महत्व के बारे में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये स्थान चारों युगों से है। ये स्थान सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़ और द्वापर युग में सिंघलगढ़ के नाम से जाना गया तथा ये स्थान कलयुग में कालिंजर के नाम से जाना जाता है। कालिंजर का अर्थ है काल पे विजय पाली हो। भगवान शंकर हलाहल विषपान करने के बाद अपने कंठ में विष को रखकर इस स्थान पर आए और उन्होंने काल पे विजय पाली तथा वह इसी स्थान पर नीलकंठ कहलाए। दोस्तों कालिंजर दुर्ग विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है जो समुद्र तल से लगभग 1200 फुट ऊंचा है। कालिंजर दुर्ग लगभग 21,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बना है तथा लगभग 8 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों वर्तमान में जो आप इस दुर्ग की संरचना देख रहे हैं, ये दुर्ग चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है। ये दुर्ग बहुत ही प्राचीन है। इससे पहले भी इस स्थान पर कोई संरचना हुआ करती थी। दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ों को काटकर इस पे बनी ये आकृति और संरचनाएं बनाना सच में उस समय के लिए कितना कठिन होगा। पहाड़ों को काटकर देवी देवताओं की सैकड़ों अलौकिक प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दोस्तों ये प्रतिमाएं उस समय बिना औजार और बिना मशीनों द्वारा बनाई गई होंगी। दोस्तों कालिंजर दुर्ग में बना ये विशालकाय नीलकंठ मंदिर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ता है। दोस्तों इस अलौकिक स्थान का वर्णन आपको पुराणों, ग्रंथों और महाकाव्यों में मिलता है। दोस्तों नीलकंठ महादेवन मंदिर बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। नीलकंठ महादेवन मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक द्वार है जो कभी मंत्रों द्वारा खोला जाता था।
लेकिन दोस्तों आज ये द्वार खुला हुआ है। इसके ऊपर आज भी वो आकृति है जो कभी मंत्रों द्वारा खोली जाती थी। अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान नीलकंठ के। दोस्तों आप देख सकते हैं शिव जी की इस शिवलिंग के कंठ से जल निरंतर निकल रहा है। इस अलौकिक और रहस्यमय शिवलिंग के दर्शन करने के साथ आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। कालिंजर मंदिर में शिव जी की शिवलिंग के साथ कार्तिकेय जी की प्रतिमा और माता पार्वती जी की भी प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। आज के समय में ये कितना आश्चर्यजनक है कि उस प्राचीन समय में पहाड़ों को काटकर इतना विशालकाय मंदिर, इतनी सारी चित्रकारी और ये प्रतिमाएं कैसे स्थापित करी गई होंगी। तो आप देख सकते हैं खम्भों पे ये चित्रकारी कितनी ही प्राचीन है। खम्भों के ऊपर आपको दक्ष की प्रतिमाएं देखने को मिल रही है जो यहाँ पर इसकी छत का भार संभाले हुए है। वर्तमान समय में ये मंडप 1 मंजिला है। दोस्तों प्राचीन समय में ये मंडप कभी 7 मंजिला हुआ करता था। इतने विशालकाय पहाड़ी में इतना विशालकाय दुर्ग और इतना अलौकिक मंदिर बनाने में सच में राजाओं की कितनी पीढ़ियां लग गई होंगी। दोस्तों ये पूरा दुर्ग और मंदिर चंदेल कालीन है। अब हम आपको लेके चलते हैं इस मंदिर के ऊपर बने स्वर्गारोहण जलाशय में, जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता। बुंदेलखंड सूखे के लिए प्रचलित है, फिर भी नीलकंठ की पहाड़ियों से ये जल निरंतर बहता रहता है। आप देख सकते हैं पहाड़ी की कितनी ऊंचाइयों पे बैठे हैं हमारे नीलकंठ भगवान। कहा जाता है इस किले के खजाने का अभिलेख भी इस स्वर्गारोहण जलाशय के अंदर है। दोस्तों ये काल भैरव जी की प्रतिमा है जो लगभग 7 मीटर ऊंची है।